और संगठित अपराध रुकना चाहिए, ये तय बात है। पूरे देश में अपराध रुकना चाहिए। अपराध को कभी भी पॉलिटिकल पार्टियों को अपराध को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बीजेपी, कांग्रेस, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब मिलकर जब अपराधियों को ठोक कर मारेंगे ना, तब सुधरेंगे। आम आदमी सुरक्षित महसूस करना चाहिए पूरे देश में। माँ, बहन, बेटी, बच्चियों के साथ निकले तो उसको लगना चाहिए मेरे देश की सरकार मेरे साथ खड़ी है, मेरे देश की पुलिस मेरे साथ खड़ी है। यदि मेरे साथ कोई जुल्म होगा तो मैं तो लड़ूंगा ही, लेकिन मेरी पुलिस उसको छोड़ेगी नहीं। मेरा कानून इतना सख्त है कि एक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी तो हजारों सुधरेंगे। अब पुलिस के लोगों से मुकाबला जो कर रहे हैं, कल तक पुलिस गोली नहीं चलाई, क्या करे पुलिस? जब आप पुलिस के ऊपर फायरिंग करोगे तो पुलिस मारेगी टांग में गोली। इसलिए मानकर चलिए अपराधी को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो किसी भी किस्म का अपराधी हो, कोई लैंड माफिया हो, कोई अपराधी संगठित गिरोह चलाता हो, लोगों को धमकी देता हो। ये सोशल मीडिया पे धमकी देना आसान है, आधे से ज़्यादा, लेकिन धमकी के बाद पुलिस की कार्रवाई को भुगतना बहुत मुश्किल काम है। ये सब निकाल देना चाहिए। और मैं लोगों से अपील करूंगा, देश के लोगों से, ये जो त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के जो रिजल्ट आए हैं, मैं देश की जनता से अपील करूंगा, 50 रुपये लीटर, 50 रुपये सिलेंडर पर बढ़ाकर और यदि किसी पार्टी को वोट दे दिया जाए तो उससे लोकतंत्र कमजोर होता है। देश में सिलेंडर का पत्थर मारने के बाद सर फोड़ दिया जनता का, और फिर त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय। कांग्रेस में हमेशा कहता हूं, कांग्रेस गलती करे तो कांग्रेस को सबक सिखाओ, बीजेपी गलती करे तो बीजेपी को सबक सिखाओ। हम राजस्थान में अच्छा काम कर रहे हैं, हम 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं 70 लाख परिवारों, और 25 लाख तक का इलाज फ्री है प्राइवेट अस्पताल में। 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन देते हैं। पेंशन 1000 रुपये मिनिमम है, 100 यूनिट तक बिजली फ्री है, किसान की 2000 यूनिट तक बिजली फ्री है। आज हम काम कर रहे हैं। हमारे बजट की तुलना केंद्र सरकार के बजट से होनी चाहिए। जहां बीजेपी के लोग जनता की जेब काट कर उनका महंगाई के पत्थरों से उनका सर फोड़ने में लगे हुए हैं ना, वहीं हम लोगों के मरहम पट्टी लगाकर महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे हैं। उसी रास्ते पर राजस्थान की सरकार ने लोगों को रिलीफ देने का काम किया। आज नौजवान तिल तिल करके मर रहा है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर वर्ष, 15 लाख लेकर आएंगे, अच्छे दिन तो आ ही जाएंगे। नोटबंदी के बाद 50 दिन में देश सुधर जाएगा। ये जो हालात क्रिएट हुए देश में, उसका जवाब देना पड़ेगा। और ये तय बात है कि केंद्र सरकार के पास एजेंसियां हैं, एजेंसियों के दम पर केंद्र सरकार पूरे देश में दहशत व्याप्त कर सकती है। विपक्ष की पार्टियों के खिलाफ उनकी आवाज बंद कर सकती है, लेकिन जो अडानी का घोटाला हुआ वो सबके सामने है। अडानी के घोटाले की जांच क्या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और सेबी को नहीं करनी चाहिए? क्या कर रही है एजेंसियां? अडानी के पीछे क्यों खड़ी है बीजेपी? सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा डिसीजन दिया, अच्छा डिसीजन दिया है कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हिंदुस्तान का जो चुनाव आयुक्त होगा, उसका फैसला कॉलेजियम से होगा। अच्छा फैसला है, चुनाव आयोग जेब में नहीं रहेगा। अब तो ये एजेंसियां भी सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में काम करनी चाहिए। वक्त आ गया जब देश में दहशत खत्म करने के लिए इन सब एजेंसियों को सुप्रीम कोर्ट के अंडर में कर दे। आप मुझे ये बताइए, बीजेपी के एक नेता पर इन 8 वर्षों पर इन्होंने 8 वर्षों में एक कार्रवाई नहीं की। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी में गए, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी वो सब बंद। नारायण राणे जैसे ही बीजेपी में गए कांग्रेस छोड़कर, उनके खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की कार्रवाई बंद। बहुत नाम है, जो वो नहीं है बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, वही है ना ममता जी के सामने, वो जैसे ही बीजेपी में गए उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की कार्रवाई बंद। आप जो जिस तरह से दहशत फैला रहे हो, जितनी बीजेपी दहशत फैलाएगी सुन लेना, आप
पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को बंद कर दो सबको, उससे क्या होगा? मार दोगे। ये देश चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव का है। ये देश शहीद भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस का है। जब हम बचपन में पढ़ते थे, जब शहीद भगत सिंह को राजगुरु और सुखदेव को फांसी के लिए लेकर जा रहे थे, तो शहीद भगत सिंह से पूछा कैसा लग रहा है? आपके परिवार के लोग बाहर खड़े हैं, जेल के बाहर खड़े हैं। बोले मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं फांसी पर चढ़ने जा रहा हूं, लेकिन सुन लो, एक ही मन में मलाल है कि मैं चाहता था, अब मेरे दिमाग में आई कि मुझे मौका मिलता तो मैं 10-5 देश के दुश्मन, अंग्रेजों ने तुम्हें कब्जा कर रखा, उनको मार के मरता, लड़ते हुए मरता तो मुझे और मजा आता। तो ये भगत सिंह का जज्बा था। ये इतना जुल्म मत करो कि लोग रिवोल्ट कर दे। मैं आपको बता दूंगा, वो दिन भी आएगा जब लाखों लोग निकलेंगे, लोकसभा को घेरेंगे, दिल्ली की सरकार को घेरेंगे। यही एजेंसियां जो ताकत भर रही है, ये एजेंसियां नजर नहीं आएगी। आप एजेंसियों को साथ में खड़ा करके उनके दम पर देश में राजनीति करना चाहते हो, तो राजनीति का बिगड़ा हुआ रूप है। और ये जिन राज्यों का घमंड कर रहे हो ना, ये हिमाचल आ रहे हैं, हम गुजरात आ रहे हैं। अब की बार ये 2 राज्य वहां जीत गए, लेकिन देश देख रहा है। मैं देश से कहूंगा, तोलो परखो देखो, दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर जो चलता है, वो सुदर्शन चक्र वाला उसको आशीर्वाद देता है। मैं लोगों से अपील करूंगा, तोल परख कर देखो, रोटी कौन दे रहा है, रोजगार कौन दे रहा है, कौन महंगाई को खत्म करना चाहता है। कांग्रेस देश के साथ खड़ी है, जनता के साथ खड़ी है, और बीजेपी हिंदुस्तान के 50 बड़े उद्योगपतियों के साथ खड़ी है, जो ना रोटी खाते हैं, ना रोटी पकाते हैं, ना रोटी के लिए आटा गूंथते हैं। जो बड़े उद्योगपति ना रोटी खाते हैं, ना रोटी पकाते हैं, सिर्फ रोटी से खेलते हैं, उन उद्योगपतियों के दम पर आप देश का भला करना चाहते हैं। रोटी से खेलने वालों के हाथों में बीजेपी खेल रही है, जो रोटी फेंक फेंक कर खेल रहे हैं। मैं आज उनको चुनौती देता हूं, जो आंदोलनकारी दीवाने होते हैं, मेरे जैसे लाखों लोग इस देश में हैं, जो आंदोलन से सड़कों पर अपना खून पसीना गिराकर राजनीति में आए, वो लड़ने के लिए और मरने के लिए तैयार खड़े हैं। जब वो लाखों लोग निकलेंगे तो भाग जाएगी एजेंसियां, भाग जाएगी बीजेपी के लोग। बीजेपी सिर्फ बातें कर रही है, भाषण दे रही है, बड़े बड़े राशन नहीं दे रही, छीन रही है लोगों से। इसलिए षड्यंत्र की राजनीति चाहे वो बीजेपी का नेता करे, चाहे वो कांग्रेस का करे, कांग्रेस और बीजेपी के नेता दोनों के लिए ये बात कह रहा हूं, जो भी षड्यंत्र की, धोखे की, विश्वासघात की राजनीति करेगा, वो उसको पाप लगना तय है। क्योंकि ये दुनिया वो ठाकुर जी चलाते हैं। इसलिए सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में जाने से सब कुछ अच्छा नहीं होता, सेवा करने से सब कुछ अच्छा होता है। ऊपर वाला भगवान कहता है कि जो सेवा करेगा, जो भूखे को रोटी खिलाएगा, प्यासे को पानी पिलाएगा, जो धोखाधड़ी नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा, मैं उसके साथ हूं। ऐसे में षड्यंत्र और विश्वासघात की राजनीति कहीं चल ही नहीं सकती। ऐसे में बीजेपी तय कर ले, जो राजनीति बीजेपी कर रही है वो ना देश हित में, ना लोकतंत्र के हित में है। बीजेपी की राजनीति का मुंह तोड़ जवाब देंगे और पूरे देश में खड़े होकर बीजेपी के षड्यंत्रों के खिलाफ बीजेपी के नेता जो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को लेकर जनता को मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उस बीजेपी के खिलाफ पूरा देश खड़ा होगा, इनका अंत होगा। चुनावी साल है, इस पर ये कानून लेके आए हैं, तो बीजेपी का आरोप है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को फॉलो कर रही है, और चुनावी साल है इसलिए जो पिछले 4 साल में। आप मुझे ये बताइए, बीजेपी कह रही है कि राजस्थान यूपी को फॉलो कर रहा है, योगी आदित्यनाथ, तो यहाँ तो फिर हम कह देंगे कि राजस्थान को और मुख्यमंत्री को पूरा देश फॉलो कर रहा है। हमारी मेडिकल की योजनाएं जितनी भी हमारी है, यदि एक दूसरे का काम कोई अच्छा है, यदि राजस्थान की सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लाई, पूरे देश में चल गई, तो हमारा काम जो अच्छा है वो हमसे ले ले, उनका कोई अच्छा हम ले लेंगे, हम कब मना कर रहे हैं। तो यदि बीजेपी कांग्रेस में इतनी दुश्मनी हो गई क्या कि यदि यूपी में कोई अच्छा काम हो रहा है
तो यूपी और राजस्थान की सरकार की मीटिंग हो जाए, यदि मुख्यमंत्री पूरे देश के इकट्ठे हो और इकट्ठे होकर सम्मेलन करके एक दूसरे के राज्य की अच्छी चीज़ें ले ले तो कोई नुकसान नहीं है। अब वो यूपी के मुख्यमंत्री सम्मेलन बुलाए देश के मुख्यमंत्री का नहीं, मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से कहूँगा पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को गहलोत साहब को जयपुर में बुलाना चाहिए और अपने राज्य की योजनाएं उनको बतानी चाहिए। उनके चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, वो अपने राज्य की यहाँ योजनाएं बताएं। एक दूसरे से आदान प्रदान ये होना चाहिए। किसी मुख्यमंत्री को ये शुरुआत करनी पड़ेगी। अरे भाई, विधानसभा के अंदर बीजेपी कांग्रेस लड़ती है, लड़ना चाहिए। लोकसभा के अंदर हम लड़ते हैं, लड़ना चाहिए। लेकिन बाहर तो प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे खड़गे साहब हो, देश हित में तो मोदी जी, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, इनको बहुत फैसले अपने आप लेने होंगे और अपने आप लेकर एक होकर पहली बार ऐसा हुआ है। और मैं तो मोदी जी से भी अपील करूंगा कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। आपका दिल तो बहुत बड़ा होना चाहिए। ऐसा इस देश के प्रधानमंत्रियों ने किया। जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जनसंघ के संस्थापक, आरएसएस जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी चुनाव हार गए थे लोकसभा में, तो श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी को केंद्रीय मंत्री बनाया अपने मंत्रिमंडल में पंडित नेहरू ने। ये कोई होता है क्या? किया है ना उन्होंने। तो बीजेपी वाले भी बड़ा दिल दिखाए। बाबा साहब को, भीमराव अंबेडकर साहब को अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री बनाया पंडित नेहरू ने, सम्मान दिया। अरे ये भावना बीजेपी के लोगों तुम भी पैदा करो। ये भावना पैदा मत करो किस स्टेट में किस नेता में दम है, इसके खिलाफ षड्यंत्र कर लेते हैं। तो षड्यंत्र के लिए तो मैं साफ कह रहा हूँ, कांग्रेस का नेता षड्यंत्र की राजनीति करे चाहे बीजेपी का करे, उसका अंत बहुत बुरा होता है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ। एक बुलडोजर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। उदयपुर के अंदर 2 करोड़ की आरोपी रिश्वत लेने के अंदर एएसपी दिव्या मित्तल के बुलडोजर चला आज, तो ये अब लगातार ये बुलडोजर ये मेरे समझ में नहीं आया। ये बुलडोजर राजस्थान में, मैं पृथ्वीराज नगर आंदोलन मैंने चलाया था। जब मैं पढ़ता हूँ तब से लेकर आज तक, अभी तक तो मेरा रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं। सबसे ज़्यादा आंदोलन मैंने किए हैं या डॉक्टर साहब ने किए हैं, किरोड़ीलाल जी ने, 2 जनों ने किए ना सबसे ज़्यादा आंदोलन। आप मुझे ये बताओ, मैं जब पढ़ता था तब भी बुलडोजर चलता था। तो बुलडोजर तो कांग्रेस बीजेपी नहीं थी, उससे पहले ही बन गया था। इस बुलडोजर में भी क्या राजनीति, जिसका गलत होता है सरकार चलाती है, चलता रहता है। आने वाले चुनाव में जो आपने कहा है, अगर बीजेपी जो वसुंधरा राजे को अगर सीएम फेस करती है, क्या वो जीतेगी? अगर नहीं तो बीजेपी की तो हार तो तय पहले ही होगी, क्योंकि कांग्रेस का काम बोल रहा है और बीजेपी की फूट बोल रही है। जीत भी तो बीजेपी भूल जाए, कांग्रेस दोबारा सरकार बनाएगी। लेकिन बीजेपी के, मैं तो एथिक्स की बात करता हूँ, नीति। बीजेपी कांग्रेस से अलग हटके देश में धर्म संस्कार है। हम धर्म और हमारा धर्म और संस्कार ये कहता है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। यदि उन्होंने घोषणा कर दी तो बीजेपी इसका धर्म और संस्कार नहीं मानती। इसलिए बीजेपी ने चुनौती दी कि हम, हमारे घर में जो बीजेपी परिवार में माँ बहन बेटी, उनका सम्मान वो नहीं करते। नहीं तो कहते भाई 4 को उनका है तो आप 5 को कर लेते, 3 को कर लेते प्रदर्शन। आप उनकी घोषणा होने के बाद प्रदर्शन कर रहे हो तो वो गलत नहीं, आप गलत हो। एक आखिरी सवाल है, कल मुख्यमंत्री जी का दौरा था भरतपुर का, तो वो दोनों पीड़ितों के जो परिवार से उनसे मिलने गए, लेकिन वो घर नहीं जाके हेलीपैड पर ही मिले। मुख्यमंत्री जो होता है वो ना बीजेपी का होता ना कांग्रेस का, राज्य के प्रति पहली ड्यूटी है। 2 लोगों को जलाकर मारने के बाद वहाँ मुख्यमंत्री का जाना जरूरी था, वो गए। इसका सब लोगों ने सम्मान किया। आप उसको देखिए। पुलवामा शहीदों की वीरांगनाएं, इस मामले में राजेंद्र यादव जी डॉक्टर किरोड़ीलाल जी से बात कर चुके हैं और उनके जिम्मे मुख्यमंत्री जी ने ये काम किया है। डॉक्टर साहब के मेरे भी बहुत अच्छे संबंध हैं। मेरा ये मानना है कि हमने उस दिन कैबिनेट में डिस्कस किया था, पुलवामा शहीद हो चाहे कोई भी राजस्थान के शहीद हो, उनको हमारा राजस्थान का पैकेज सबसे अच्छा है। यदि फिर भी कोई मांग बाकी है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, ये कैबिनेट में मैंने बात की थी, हम सब ने बात की थी, सारी मांगें हम मंजूर कर चुके हैं। फिर भी कोई बाकी है तो शहीदों की, विधवाओं का, उनके परिवार का सम्मान करना पूरी कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी है, पूरे देश की जिम्मेदारी है। जो भी उनकी डिमांड है वो पूरी की जाएगी। साथ ही कल राहुल गांधी जी ने जासूसी हो रही है, मेरे फोन में भी क्या गलत कह रहे हैं राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी कह रहे हैं पेगासस का जो इशू है उसमें राहुल गांधी जी की जासूसी कर रहे हैं, पूरे देश की जासूसी कर रहे हैं। तो पेगासस ऐप के जरिए आप सिर्फ जासूसी करने के लिए, लोगों की जो निजी जिंदगी उनमें झांकने के लिए तो आप लेकर आए हो। तो राहुल गांधी जी ने ये बात कही है तो इस बात में दम है। इसलिए पूरे देश में पेगासस के लिए तो बीजेपी की जिम्मेदार है। बीजेपी पेगासस लेकर आई, धोखा किया देश के साथ। तो आप किसी के निजी जीवन में नहीं झांक सकते।
अब तो कानून ये हो गया, कोई मर्जी से अपने किसी के साथ जा रहा है, कोई निजी लाइफ जी रहा है, तो आप लोगों को, नेताओं को ब्लैकमेल करने के लिए, उनकी निजी ज़िंदगी में झांकने के लिए और उनकी जासूसी करने के लिए जो गैर कानूनी काम कर रहे हो पेगासस लाकर, वो गलत है। राहुल गांधी जी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो भारत की जनता की आवाज़ है, और सुन लेना आप, ये आवाज़ ऐसी चलेगी कि बीजेपी का पता नहीं चलेगा। थैंक यू। लंबो हो गया।